उत्तर प्रदेश फतेहपुर शहर के एक मोहल्ले मिश्रा मऊ में घी का कारोबारी राजेश साहू अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम सुलेखा था। सुलेखा एक खूबसूरत और चंचल स्वभाव की लड़की थी। जैसे जैसे वह जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी, गली मोहल्ले के दिलफेक लड़के उस पर डोरे डालते फिरने लगे। यह बात सुलेखा के पिता राजेश को पता चली तो एक पिता होने के नाते उसे बड़ी चिंता हुई। इस चिंता का एक ही समाधान था कि कहीं से योग्य लड़का तलाश कर सुलेखा का विवाह करा दे। काफ़ी रिश्तेदारों और जात बिरादरी में तलाशने के बाद आखिर राजेश को सदर कोतवाली में मोहल्ला बख्शपुर राधानगर में एक लड़का मिल गया। लड़के का नाम राजू साहू था। राजू के पिता भगवान दीन साहू के पास 5 बीघा उपजाऊ जमीन थी। राजू अपने पिता के साथ मिलकर खेती किसानी का काम करता था। राजू के बड़े भाई राम बाबू का विवाह हो चुका था। वह अपने परिवार के साथ अलग रहता था। राजू और सुलेखा का रिश्ता पक्का हो गया और दोनों का विवाह हो गया। सुलेखा बेहद खूबसूरत थी और इसके ठीक विपरीत राजू साहू दुबला पतला और सांवले रंग का था। सुलेखा इस बेमेल जोड़ी से खुश नहीं थी, लेकिन सुंदर पत्नी पाकर राजू खुशी से फूला नहीं समा रहा था। सुलेखा के सपनों के राजकुमार की छवि में राजू कहीं भी फिट नहीं बैठता था, लेकिन अब सुलेखा मजबूर थी रिश्ता निभाने के लिए। इस शादी को 3 साल हो चुके थे। सुलेखा एक बेटी की मां बन चुकी थी। बेटी का नाम अर्पिता था। अर्पिता के जन्म के बाद से राजू ने अपनी पत्नी पर ध्यान देना बंद कर दिया था। इधर बेटी को जन्म देने के बाद सुलेखा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी। उसका रूप और यौवन में और ज़्यादा निखार आ गया, लेकिन राजू उसे अनदेखा करके अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहने लगा। सुलेखा चाहती थी कि उसका पति उसे पहले की तरह प्यार करे, उसकी शारीरिक इच्छा की पूर्ति करे, लेकिन राजू शाम को थका हारा घर लौटता और खाना खाकर सो जाता। सुलेखा इस बात से परेशान हो जाती। कई बार तो सुलेखा पहल करती, लेकिन राजू उसे झिड़क देता, कहता कि आज बहुत थक गया हूँ, अभी सोने दो। इनकी आर्थिक स्थिति तो ठीक थी, लेकिन सुलेखा की शारीरिक इच्छाएं और अधूरी उम्मीदें राजू पूरी नहीं कर रहा था। सुलेखा के जब यह सब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसका मन भटक गया और कदम बहकने लगे। अब वो अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए साथी ढूंढने लगी। उन्हीं दिनों राजू साहू का मौसेरा भाई रामराज उनके घर आया। रामराज बांदा जिले के करौली गांव का रहने वाला था। वह पेशे से ट्रक ड्राइवर था। कमाई भी अच्छी खासी कर लेता था। अब रामराज का राजू के घर हमेशा आना जाना शुरू हो गया। रामराज शराबी था। राजू भी उसके संपर्क में आकर शराबी बन गया था। रामराज के बार बार राजू के घर आने की वजह थी सुलेखा। वह सुलेखा की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था। दोनों के बीच भाभी देवर का रिश्ता होने की वजह से दोनों में हंसी मजाक चलता रहता था। इसी हंसी मजाक के चलते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों के दिल की हसरत भी यही थी। एक दिन रामराज राजू के घर आया तो राजू कहीं बाहर था। सुलेखा घर में अकेली थी। आज सही मौका पाकर रामराज का दिल जोरों से धड़कने लगा। सुलेखा का भी यही हाल था। सुलेखा नटखट अंदाज में बोली, आइए देवर जी, आज कैसे आना हुआ? तो रामराज ने कहा कि भाभी ट्रक लेकर प्रयागराज जा रहा था। फतेहपुर के एक ढाबे पर रुका तो तुम्हारी याद आ गई और मैं खिंचा चला आया। मजाक की आड़ में दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से कह रहे थे। सुलेखा की बातों से रामराज समझ गया कि सुलेखा भी वही चाहती है जो उसके दिल में है। बातों ही बातों में दोनों इतने बेताब हो उठे कि उन दोनों के बीच दिल के साथ साथ जिस्म की दूरियां भी मिट गई। आज रामराज और सुलेखा दोनों को अपनी मंजिल मिल गई थी। इसके बाद से ये सिलसिला लगातार चल पड़ा। अब जब भी मौका मिलता दोनों एक दूसरे में खो जाते। इस अवैध रिश्ते में सुलेखा इतनी खो गई कि उसे ख्याल ही नहीं रहा कि वह विवाहित है और उसका एक अपना परिवार भी है। रामराज सुलेखा की हर इच्छा पूरी करने लगा। कभी कपड़े तो कभी गिफ्ट लाता और आर्थिक मदद भी करता। राजू को कोई ऐतराज ना हो इसलिए वह राजू को शराब पिलाता था। कई सालों तक सुलेखा और रामराज का
अवैध रिश्ता कायम रहा। इससे अब वह लापरवाह होते गए, जिसके परिणाम स्वरूप एक दिन सुलेखा के पति राजू प्रसाद ने सुलेखा और रामराज को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। वह समझ चुका था कि काफ़ी लंबे वक्त से उसकी आंखों में धूल झोंकी जा रही थी। रामराज राजू का मौसेरा भाई था और उससे ज़्यादा ताकतवर भी, इसलिए उससे उलझना उसे उचित नहीं लगा। उसके जाने के बाद उसने सुलेखा से गुस्से में कहा, ऐसा नीच काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक बच्ची की माँ हो, ज़रा इसका तो ख्याल रखो। इसके बाद सुलेखा भी बहस करने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि राजू ने सुलेखा की जमकर पिटाई कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी रामराज के साथ उसका रिश्ता कायम रहा। अब जब रामराज घर नहीं आता था तो सुलेखा बहाना करके रामराज से बाहर मिलती। जब इस बात का पता राजू को लगता तो वह शराब पीकर सुलेखा और रामराज को खूब गालियां बकता। एक दिन 25 मार्च 2021 की रात राजू ने फिर से सुलेखा और रामराज को रंगे हाथों पकड़ लिया। रामराज तो भाग निकला, लेकिन राजू ने गुस्से में सुलेखा की फिर जमकर पिटाई कर दी और गाली गलौज भी की। इसके बाद इसी बात को लेकर 27 मार्च को भी राजू ने सुलेखा को पीटा, फिर गुस्से में बाहर शराब पीने चला गया। उसके जाने के बाद सुलेखा ने अपने आशिक रामराज को फ़ोन किया और उसके भाग जाने के लिए ताने दिए और यह भी कहा कि अब वह और मार बर्दाश्त नहीं कर सकती, या तो कोई रास्ता निकालो या मुझे भूल जाओ। तब रामराज ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि फिक्र ना करो, वह जल्दी ही रास्ते की रुकावट दूर करेगा। इसके बाद अपनी योजना को अंजाम देने की नीयत से अगले दिन 28 मार्च 2021 होली का दिन था। रामराज बाइक से दोपहर राजू प्रसाद के घर जा पहुंचा। उसके अंदर घृणा की आग सुलग रही थी, लेकिन उसने दिखावा करते हुए राजू के पैर छुए और कहा, भैया आज होली है, गले मिलने आया हूँ, अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इतना सुनकर राजू जज्बात में बह गया और उसे गले लगा लिया। फिर दोनों बातचीत करने लगे। योजना के अनुसार बातचीत में लगाकर राजा राम ने राजू को जमकर शराब पिला दी। अपनी योजना के बारे में वह सुलेखा को पहले ही बता चुका था। इसके बाद घुमाने के बहाने रामराज बाइक में राजू को बैठाकर निकल गया। दूसरे दिन सुलेखा रोते हुए अपने जेठ राम बाबू के घर पहुंची और बताया कि राजू कल दोपहर से लापता है। राम बाबू को भी सुलेखा की करतूतों की खबर थी। एक बार तो उसने सुलेखा को शक की नज़र से देखा, लेकिन फिर आश्वासन दिया कि वह राजू को जल्द ही ढूंढ निकालेगा। राम बाबू ने शराब के ठेकों, रिश्तेदारों आदि में तलाश की, लेकिन राजू का कोई पता नहीं चला। 30 मार्च की सुबह 10 बजे राम बाबू को पता चला कि थरियाव थाने के हंसवा गांव के पीएनसी प्लांट के पीछे झाड़ियों में किसी अज्ञात युवक की लाश पड़ी है। यह पता चलते ही राम बाबू वहां पहुंचा। उसने लाश देखी तो भपक कर रो पड़ा और उसने पुलिस को बताया कि यह लाश उसके भाई राजू प्रसाद साहू की है। वह होली वाले दिन से ही गायब था। पूछताछ में राम बाबू ने पुलिस को बताया कि उसके भाई राजू की हत्या उसके मौसेरे भाई रामराज ने की है। सुलेखा और रामराज के अवैध संबंधों के बारे में भी विस्तार से बताया। तब पुलिस टीम ने काफ़ी मशक्क़त के बाद यह पता लगाया कि रामराज मलाका कस्बे में रहने वाले नीरज पासवान के घर छिपा हुआ है। 2 अप्रैल 2021 की सुबह करीब 5 बजे वहां पहुंचकर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि दोनों ने राजू को शराब पिलाई और पीएनसी प्लांट पर ले जाकर उसके सिर पर पत्थर पटक कर उसे जान से मार डाला। इस हत्याकांड में सुलेखा का भी हाथ था, तो पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर तीनों आरोपी रामराज, नीरज और सुलेखा को अदालत में पेश किया। 3 अप्रैल 2021 को तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अवैध रिश्ते और धोखेबाजी की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अंत में दोस्तों, हमारा मकसद आपका मनोरंजन करना नहीं, आपको जुर्म के प्रति जागरूक करने का है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें
और कमेंट में अपनी अमूल्य राय ज़रूर दें।